अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह खान ज़ादा। फार्म फंडिंग केस का आज हम कानूनी तौर पर जायजा लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या इमरान खान अहल रहेगा या नहल होगा। इस सारी सूरत को आज मैं आपके सामने रखूंगा। फार्म फंडिंग केस के हवाले से वो फिलहाल किस स्टेज के ऊपर है, उससे क्या इसका आगे मुस्तकबिल होगा, उसको हम देखते हैं। उसके ऊपर जो लीगल ओपिनियन है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा, आपको दूंगा। फंड फंडिंग क्या होती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा अगर कोई पार्टी फंड फंडिंग के हवाले से कोई बाहर से फंड लेती तो उसका उनके अंदर क्या चाराजोई उसके ऊपर हो सकती है। उसके अलावा और भी फर्दर इसके अंदर जो अभाम है वो भी आपके सामने रखूंगा। ये जो फैसला मतलब कि ये तो अवामी हो चुका है, इसको बच्चा बच्चा जान चुका है कि इसके अंदर कितनी सदाकत है और इसका फ्यूचर क्या होगा। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 204 और सब सेक्शन 3 है। अगर उसको हम देखें तो उस सेक्शन के मुताबिक कोई भी सियासी पार्टी किसी भी गैर मुल्की बंदे से, गैर मुल्की कंपनी से या किसी भी गैर मुल्क से अगर कोई फंड वगैरह लेती है तो वो जुर्म है, नहीं लेना चाहिए। अलबत्ता जो गैर मुल्कियों के अंदर पाकिस्तानी मुकीम है, पाकिस्तान के लोग वहां पे काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनका बिजनेस है, वो वहां के नेशनल नहीं है, नेशनल वो पाकिस्तान के हैं, नेशनलिटी उनके पास पाकिस्तानी है की है, तो वो वहां से अगर कोई फंड वगैरह भेजते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, वो पार्टी के लिए वो चल सकता है। अब हम आते हैं ये जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से, ये जो है इसमें थोड़ा सा मैं फर्क भी आपको वादे कर दूं कि किसी गैर मुल्की बंदे का किसी भी सियासी पार्टी को फंड भेजना ये गैर ममनुआ फंडिंग के जमरे में आता है। और फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, कोई भी गैर मुल्की बंदा, गैर मुल्की कंपनी या कोई मुल्क वो किसी सियासी पार्टी को फंड देता है तो वो फॉरेन फंडिंग के जमरे में आता है। तो ऐसे लोग जो मतलब गैर मुल्की हैं, वहां पे जाकर वो अपना बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, या जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, वो वहां से कोई भी फंड वगैरह भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग के जमरे में या गैर ममनुआ फंडिंग के जमरे में नहीं आता, बल्कि वो भेज सकते हैं। अब ये जो केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारा अवहाम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को जो अकाउंट दिए हैं या जिनका ऑडिट हुआ है, जिसका ऑडिटर ने ऑडिट किया, फिर उसको सकरूनती कमेटी के अंदर ले जाया गया, वहां इसको देखा गया, तो वो जो अकाउंट है उनमें जो कंपनीज शो की गई हैं वो कंपनीज के ज्यादातर कंपनीज के को ऑनर है, यानी एक उसका जो मालिक है वो पाकिस्तानी है और दूसरा जो मालिक है वो वहां का है। तो एक दूसरे यानी कि इस तरह से अब ये भी अंदाजा लगाना कि वो जो फंड आ रहा है वो जो कंपनी है वो किसके ओनरशिप के अंदर है, तो ये मतलब एक अभाम है। इस तरह के और भी बहुत से अभाम है। तो इस सूरत के अंदर अगर पैसा पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है तो फिर ये ठीक है, ये इलीगल नहीं है। इस हवाले से इस फैसले के अंदर और भी बहुत से जो है उसी तरह के अवाम आपको मिलेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस फैसले को चैलेंज करती है तो इसके ऊपर आसानी से जो है वो स्टे हो जाएगा, ये सारा सिस्टम जो है ये रिक हो जाएगा। तो वहां पे कुछ लोग जो थे वो ये पुशीन को ही कर रहे थे, जो मतलब थोड़ा बहुत लॉ को समझते हैं या जानते हैं या एक पार्टीइज्म के तौर के ऊपर जो चलते हैं कि ये इमरान खान नाहल हो जाएगा और ये पार्टी ही खत्म हो जाएगी, इसने तो बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, बल्कि अगर कोई भी सियासी पार्टी फॉरेन फंडिंग लेती है तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक्ट और सेक्शन 4 और 6 के हवाले से हर बंदा जो पाकिस्तान के शहरी हो की जो इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेन कर सकता है और वहां से फिर इसका जांच पड़ताल इसकी शुरू होगी। अगर कोई फॉरेन फंडिंग के हवाले से कोई मामला सामने आता है तो उसको फिर देखा जाएगा। पीटीआई ने भी इसी सेक्शन के ताबे, पॉलिटिकल पार्टीज का एक्ट है, इसी के ताबे ये इलेक्शन कमीशन के अंदर ये इस्तदा की थी कि जनाब आपने हमारा केसेस तो ठीक है हियरिंग के लिए रखा हुआ है, बाकी जो पार्टीज हैं यानी नून लीग है और पीपल्स पार्टी है और भी जो बहुत सी पार्टीज हैं जो बाहर से फंडिंग लेती हैं, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त इल्जाम भी हैं और उसके एविडेंस भी हैं। तो आप ऐसा करें कि उनके अकाउंट की भी जांच पड़ताल करें, उनके लिए भी कोई ऑडिटर हायर करें, उनको भी सकरूनती कमेटी के अंदर लेके जाएं ताकि पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किसी हद तक जो चले वो फंडिंग शंडिंग ली है, तो जो बाहर से जो बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस का जो फैसला है वो उसने अपना सुनाया है, बल्कि उसने अपना एक उसको जो टास्क दिया गया था वो टास्क उसने निभाया है। तो ऐसा किसी गलत फहमी के अंदर का शिकार रहा है भी, अगर कानून का तालिब इल्म होने के नाते जो मुझे चीज नजर आती है वो यही है कि इसके अंदर इमरान खान साहब जो है वो नाअहल नहीं होंगे, क्योंकि अभी इसके और भी बहुत से लवाजमात हैं जो सामने आएंगे, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। इजाजत दें, अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।